जो अमीर और गरीब दोनों की जो सोच में जो डिफरेंस होता है, जो थिंकिंग का स्टाइल होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो रिच पर्सन है, जिसकी थिंकिंग बड़ी रिच होती है, वो लॉन्ग टर्म सोचता है और गरीब हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है। अमीर इंसान ये सोचता है कि अगर मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो आज से आने वाले 5-10 साल के बाद मुझे इसके क्या रिटर्न्स आएंगे, मेरे बेनिफिट्स क्या होंगे, मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। गरीब ये सोचता है कि अगर मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो अगले महीने की पहली तारीख मुझे क्या मिलेगा, जब मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में गिरेगी तो उसके साथ ये मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिडिल क्लास या गरीब आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाएगा तो वो लंबे से लंबा 1 साल तक जाएगा, इससे ज़्यादा वो सब्र नहीं कर सकता। आपने देखा है कि जितने रिचेस्ट पर्सन हैं सब ने इंश्योरेंस अपनी करवाई हुई है, सब इंश्योर्ड हैं, और जितने मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो इंश्योरेंस पे बिलीव ही नहीं रखते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो 15-20 साल के बाद आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि यार मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से सिक्योरिटी भी है। वो कहते हैं कि मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली इसमें सर्वाइव कर लेगी। बल्कि अमीर इंसान ये सोचता है कि मेरे पास अगर 50 करोड़ हैं और मुझे अगर 10 करोड़ और मिल रहे हैं तो 60 करोड़ हो जाएंगे, मेरी फैमिली को बाद में काम आएंगे। देखिए, सोच का फर्क है। गरीब ये सोचता है कि अगर मेरी इनकम है इतनी सी और मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं तो वो इन एक्सपेंसेस को शॉर्ट करता है, कट करता है, अपना बजट बनाता है और बजट बना के अपनी इनकम के बराबर अपने एक्सपेंसेस लेके आता है। और जो रिच पर्सन है वो ये नहीं सोचता, वो कहता है कि अगर मेरी इनकम इतनी है और मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं तो मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, अपने एक्सपेंसेस को घटाना नहीं है, मुझे इनकम बढ़ानी है। वो आगे की सोचता है। यही फर्क है। आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो उसकी जो थिंकिंग होती है उसकी थिंकिंग ये होती है कि अपना प्रेजेंट जो है ना वो कंफर्टेबल रखना चाहता है। देखिए, एक जिंदगी का असूल है, अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है तो फ्यूचर कंफर्टेबल होगा। ये याद रखिएगा। अब बारी आपकी है, सोच आपकी है, चॉइस आपकी है कि आप अपना प्रेजेंट अनकंफर्टेबल रख के फ्यूचर कंफर्टेबल करेंगे। प्रेजेंट है 5 साल का, 5 साल आप दिल लगा के मेहनत करें तो 50 साल आने वाले आपके कंफर्टेबल गुजरेंगे। ये 5 साल थोड़े से अनकंफर्टेबल गुजार लें, और अगर ये 5 साल आप कंफर्टेबल गुजारेंगे तो आने वाले 50 साल अनकंफर्टेबल होंगे। वो चॉइस आपकी है कि आप प्रेजेंट अनकंफर्टेबल गुजारेंगे और फ्यूचर कंफर्टेबल गुजारेंगे, या प्रेजेंट कंफर्टेबल गुजारेंगे, फ्यूचर अनकंफर्टेबल गुजारेंगे। दोनों में से एक चीज तो होनी है सर, दोनों में से, यानी कि यह तो नहीं हो सकता ना कि प्रेजेंट भी कंफर्टेबल हो और फ्यूचर भी कंफर्टेबल हो। ऐसा हो नहीं सकता। दोनों में से आपको चॉइस तो करनी पड़ेगी कि आप कौन सा पीरियड लाइफ का कंफर्टेबल और कौन सा पीरियड अनकंफर्टेबल गुजारना चाहते हैं। देखें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी सूरत में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना पड़ेगा। आपको पता है कि एक शेर होता है जो सर्कस में होता है और एक शेर जंगल में होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर्कस वाला शेर बड़े मज़े में होता है, उसे 3 टाइम्स खाना पीना सब कुछ मिलता है, सुकून से रहता है, कोई स्ट्रगल नहीं करता। लेकिन जंगल वाला शेर, उसको कुछ पता नहीं होता कि आज खाने के लिए मुझे शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो भाग दौड़ करता है, वो स्ट्रगल करता है, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में फ़र्क होता है। सर्कस वाले शेर की दुम पे आके बच्चा भी पाँव रख देगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जंगल के शेर के सामने तो बहुत बड़ा कोई दुनिया का शिकारी भी नहीं जा सकता। उसमें एक अपना एटीट्यूड होता है। तो आप कौन सा शेर बन के रहना चाहते हैं, सर्कस का शेर या जंगल का शेर? जंगल का शेर अपनी रोजी खुद ढूंढता है और वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि हर महीने की पहली या दूसरी तारीख मेरे अकाउंट में कितने अमाउंट की सैलरी आती है और एक मैसेज आता है टिनिंग करके कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और हम खुश हो जाते हैं कि बस ज़िंदगी यही है, 9 to 5 ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी नहीं है, ये आपकी कंफर्टेबल लाइफ है। अगर आप कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे तो आने वाले दिनों में आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहेंगे।